भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 23 जनवरी को आने वाली बसंत पंचमी के इस अत्यंत पावन, शुभ और दिव्य दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यदि इस विशेष तिथि पर आपने अनजाने में भी इन भूलों को दोहरा दिया, तो माता लक्ष्मी और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती आपसे अप्रसन्न हो सकती है। इसका परिणाम यह हो सकता है कि घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाए और आर्थिक संकट बढ़ने लगे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि बाद में यह न कहना पड़े कि आपको बताया नहीं गया। प्रिय भक्तों, हाल ही में पूज्य गुरुदेव ने अपनी विष्णु सहस्त्रनाम की दिव्य कथा के दौरान बताया कि 23 जनवरी की बसंत पंचमी कोई साधारण तिथि नहीं, बल्कि यह एक अत्यंत शक्तिशाली और दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है। इस दिन बनने वाले शुभ योग व्यक्ति के जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। इसी कारण स्त्री हो या पुरुष, सभी को इस दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। इस वर्ष की बसंत पंचमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग सहित कई अत्यंत शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। ऐसे योग वर्षों बाद बनते हैं। कहा जा रहा है कि इस बार की बसंत पंचमी जीवन में स्थायी परिवर्तन लाने वाली सिद्ध हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, जितना यह दिन फलदायी है, उतना ही संवेदनशील भी है। यदि इस दिन कुछ निषिद्ध कार्य कर लिए गए, तो देवी देवताओं की कृपा रुक सकती है। दोस्तों, जो लोग बिना पूर्ण जानकारी के बसंत पंचमी के दिन कुछ गलतियां कर बैठते हैं, उनके जीवन में निराशा, असफलता और आर्थिक तंगी बनी रह सकती है। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को बीच में छोड़कर न जाएं, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी भी लाभ नहीं देती। गुरुदेव के अनुसार हिंदू धर्म में माघ मास की पंचमी तिथि को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि यह दिन स्वयं माता सरस्वती को समर्पित है। यदि इस दिन कोई व्यक्ति शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, तो माता लक्ष्मी उसके द्वार से ही लौट जाती है। विशेषकर सुहागिन महिलाओं को इस विषय में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। भक्तों, यह हमारा कर्तव्य है आपको सही मार्गदर्शन देना। अब इसे मानना या न मानना पूरी तरह आपके विवेक पर निर्भर है। लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि यदि आपने इसे श्रद्धा से अपनाया, तो जीवन की नैया पार लग सकती है। इस वर्ष की बसंत पंचमी पर करीब 21 प्रकार के शुभ और मंगलकारी योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। आगे इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन क्या खाना चाहिए, किन चीजों से परहेज करना चाहिए, कौन से उपाय करने से धन, सुख और समृद्धि बढ़ती है। साथ ही हम उन 5 बड़ी गलतियों के बारे में भी चर्चा करेंगे जिनसे आपको हर हाल में बचना चाहिए। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो अत्यंत ज्ञानवर्धक और उपयोगी होने वाला है। इसे पूरा देखें ताकि आपको किसी अन्य वीडियो की आवश्यकता ही न पड़े। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी, जय माता सरस्वती अवश्य लिखें। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही रोग, दुख, दरिद्रता और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह दिन आत्मशुद्धि, संयम और साधना का विशेष अवसर भी माना गया है। लेकिन ध्यान रहे, जैसे यह दिन देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है, वैसे ही कुछ कार्य ऐसे हैं जो उन्हें अप्रसन्न कर सकते हैं। इसीलिए अब हम विस्तार से जानेंगे कि बसंत पंचमी के दिन कौन से कार्य वर्जित है। सबसे पहली गलती, तुलसी माता से जुड़ी हुई। बसंत पंचमी के दिन महिलाएं भूलकर भी खुले बालों में तुलसी पूजन न करें। साथ ही तुलसी में जल अर्पण करते समय समय का विशेष ध्यान रखें। शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना शुभ माना गया है। दूसरी बड़ी भूल, इस दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन या दान करना। शास्त्रों में इसे अत्यंत अशुभ बताया गया है। ऐसा करने से शुक्र और लक्ष्मी तत्व कमजोर होते हैं। तीसरी गलती, इस दिन झगड़ा, कलह, अपशब्द या किसी का अपमान करना। विशेषकर स्त्रियों का अपमान करना माता लक्ष्मी का अपमान माना गया है। चौथी भूल, बसंत पंचमी के दिन काले रंग के वस्त्र, काली वस्तुओं का दान, बाल कटवाना, नाखून काटना या बाल धोना वर्जित माना गया है। पांचवीं और अत्यंत महत्वपूर्ण गलती,
इस दिन पति पत्नी का शारीरिक संबंध बनाना वर्जित बताया गया है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन श्रेष्ठ माना गया है। अब बात करते हैं उन विशेष उपायों की जिनसे इस बसंत पंचमी आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। यदि आप चाहते हैं कि 2026 धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वर्ष बने, तो बसंत पंचमी के दिन सदाबहार पौधे की जड़ से जुड़ा यह सरल उपाय अवश्य करें। शास्त्रों में सदाबहार को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसी प्रकार चमेली की जड़ से किया गया उपाय स्वास्थ्य और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा प्रदान करता है। भक्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।